मैं एक चीज़ और आपको गुरुजी बताऊं, आपने खुल के आपकी फीस मेरे व्यूवर्स को बता दी है। जी जी ज़्यादातर ज्योतिषी ये काम नहीं करते हैं। फिर मेरा व्यूवर जब उन्हें फ़ोन करता है और फीस मालूम चलती है तो लोग कमेंट्स में आके बताते भी हैं कि इतनी ऊंची फीस है, हम कैसे अफोर्ड करेंगे। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पहले तो आपने कहा कि आप बहुत अफोर्डेबल हैं, जी जी कोई भी जी आपसे जी कांटेक्ट कर सकता है और जो भी है वो क्लियर है जी बातचीत। जी 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 जी। पता है क्या, देखिए वो फीस जमा कराते हैं, फिर उनका 4-5 वीक में नंबर लग जाता है, और उसके बाद हम सारा कुछ उनको खुद बताते हैं। उनको कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, हम उनको उपाय भी बताते हैं। जब वो उपाय करते हैं फिर वो हमारे पास मिठाई लेकर भी आते हैं। अब गुरुजी इंडिया में रहेंगे तो हम भी मिठाई खिला पाएंगे, आप भी जी खिला जी पाएंगे। जी 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 वैसे जी। गुरुजी ज्यादातर आपको यूके में मिलते हैं, दुबई में मिलते हैं? या दिल्ली में या मुंबई में। हाँ। हमारी 5 ही लोकेशन है: लंदन, बर्मिंघम, दुबई, दिल्ली, मुंबई। अगर कोई फेस टू फेस मिलना चाहे तो उसके लिए 3-4 महीने का वेट करना पड़ता है, लेकिन उसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, वो यहाँ बताने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, वो आप जो वेबसाइट में कांटेक्ट। जाएं, वहाँ से आपको पता लग जाएगा। डन। अब मुझे ये भी बताएं, मैं आपके पास आ तो गई, आपसे फोन पे मैंने बात तो कर ली, जी। आपने मेरी कुंडली का विवेचन भी कर दिया, मुझे उपाय भी बता दिया। मैं बहुत पीड़ित हूँ, तो जल्दी से जल्दी मुझे कितने दिन में लाभ मिल जाएगा? और क्या ये बातें आप बिल्कुल गारंटी के साथ बता रहे हैं क्या? देखिए, अगर कोई इंसान मन से काम करेगा, जैसा कि लिखा हुआ है कि श्रद्धा विश्वास रूपिणम याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध्वा स्वांतस्तमीश्वरम। जब श्रद्धा और विश्वास रहता है तो चीज़ें सिद्ध हो जाती हैं। ये कहाँ लिखा है? बालकांड में लिखा है, मंगलाचरणम में। तो अगर कोई इंसान पूजा करेगा, जाप करेगा, या जाप किसी अच्छे पंडित जी से कराएगा, उसको 100% गारंटी है, फ़ायदा होगा उसको। मैं एक चीज और समझना चाहती जी हूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं गुरुजी जिन्हें राहु और केतु पर ही भरोसा नहीं है। जी खासकर मुझे लगता है इसमें वो लोग ज्यादा हैं जो अपना वैज्ञानिक दिमाग चलाते हैं। उनका कहना है कि ठीक है, हमें तो चंद्रमा, सूर्य, मंगल, बुध सब आकाश में दिखाई दे जाता है। राहु और केतु के लिए इसीलिए कहते हैं कि वो तो काल्पनिक ग्रह है। तो वो लोग जिन्हें राहु केतु पर ही भरोसा नहीं है, वो फिर मुझे लगता नहीं राहु केतु का तो उपाय भी करते होंगे। तो पता ऐसे है लोगों क्या को, है, हाँ। थोड़ा टाइम लगेगा, उनको खुद नज़र आ जाएगा राहु केतु कहाँ है। और जब उसकी दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि राहु साइंटिस्ट भी है, राहु जासूस भी है, राहु बहुत बड़ा गैंगस्टर भी है, उसके बहुरूपिया है, वो कहीं भी रूप डाल के चला जा सकता है। तो राहु के पास इतनी ताकत है कि मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा साइंटिस्ट या वो इस तरह की बात सोचता होगा, नहीं तो वो अपने आप को प्रॉब्लम में डाल लेगा। अच्छा, ऐसा सोचने भर से भी परेशानी आ बिल्कुल सकती जी, है? राहु तो इतना, आप क्या सोचते हैं, वो इलेक्ट्रिक से ज़्यादा फास्ट है। वो इतनी तेज़ी से आपके दिमाग को घुमा देगा, आपके सिर पर बैठ जाएगा, और आपको ऑन द स्पॉट पता लग जाएगा भाई गलती हो गई है कोई ना कोई। तो हमने तो बड़े बड़ों को देखा है कि जो कहते हैं कि हम ज्योतिषी को मानते नहीं हैं, और हमारे सुबह सुबह अपॉइंटमेंट लेके 9:30 8-9 बजे हमारे ऑफिस आ जाते हैं। ठीक बात। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि वो कौन सा प्रोफेशन है जहां पर राहु ज्यादा एक्टिव है? मतलब क्या वकील, डॉक्टर, पॉडकास्टर, ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें खासकर अपनी कुंडली दिखानी चाहिए राहु के लिए? देखिए, राहु देव को एक्टिवेट करने के लिए, अलाइन करने के लिए सभी को अपनी कुंडली दिखानी चाहिए। अब मैं प्रोफेशन की बात करता हूँ। जैसे सबसे पहले तो पॉडकास्टर ही हैं, या जो बड़े बड़े फेमस लोग हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, या जो मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। आजकल तो पॉडकास्टर भी मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, जबकि उनका ये सब्जेक्ट नहीं है। इसका राहु के साथ मतलब है। जब तक राहु का आशीर्वाद नहीं होगा, आप मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकते। सिर्फ सोचने भर से थोड़ी मैनिफेस्टेशन होती है। लेकिन इस चीज़ को मानता हूँ मैं कि आप राहु देव की प्रेयर करें, और आप आंख बंद करके जो मर्जी सोचें, वो आपको 5-7 दिनों में नजर आएगी। यू कैन अच्छा। सी इन फ्रंट ऑफ यू। इतनी ताकत है। ये राहु केतु के बिना तो दुनिया चल ही नहीं सकती है।
तो ये चीज़ है। प्रोफेशन जो मेरे हिसाब से जो डिटेक्टिव वगैरह होते हैं उनको राहु सपोर्ट करता है, या गैम्बलर जो बड़े गैम्बलर हैं, या कसीनो के मालिक लोग हैं उनको सपोर्ट करता है, या बड़े डॉक्टर लोग जो होते हैं, जो सर्जन होते हैं, ब्लू कलर की ड्रेस डालते हैं, उनको राहु सपोर्ट करता है, या फिर जो बिलियनर लोग हैं जिन्होंने क्रिकेट की टीमें खरीदी हैं या गैम्बलिंग करते हैं, वो उन लोगों को राहु ज़्यादा सपोर्ट करता है, या गैंगस्टर लोगों का, कि एक फ़ोन जाता है कि भाई इतने करोड़ रुपए दे जाइए, तो राहु देव सपोर्ट करते हैं उनको। राहु बिलीव करता है इलीगल मनी में। वो ये नहीं कहता है कि अपने बैंक अकाउंट में पैसे लो, वो कहता है कि भाई इसको कैश भिजवा दो, अच्छा, टैक्स मत दो, क्योंकि वो गवर्नमेंट को तो मानता ही नहीं है। मुझे थोड़ा सुन के डर भी लग रहा है कि अगर किसी ने अपना राहु एक्टिवेट किया तो फिर क्या ब्लैक मनी ही उसके पास आना शुरू होगी? आपको क्या लगता है ये जितने बिलियनर लोग हैं ये सारे क्या टैक्स दे रहे हैं? काफ़ी सालों तक तो इन्होंने 1 रुपया तक टैक्स नहीं दिया है, और लाखों करोड़ों के मालिक हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि जहाँ पैसा ज़्यादा आ जाएगा और आप उसको अच्छी जगह चैरिटी में खर्च नहीं कर रहे हैं, राहु नुकसान देना शुरू कर देगा। आपको ऐसी बीमारियां देगा कि आप उसको पैसे से ठीक नहीं करा सकते। अच्छा, हाँ जी, तो ज्यादा पैसा आ रहा है मतलब चैरिटी करना जरूरी है। चैरिटी जरूरी है। जो कुष्ठ रोग वाले हैं या हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, या फिर गंगा जी में दान है, गंगा जी को सफाई करवाएं, या कुछ इस तरीके से कुछ ना कुछ जानवरों को, हाथी और इन जानवरों को पालें, उनकी लुक आफ्टर करें, गरीब लोगों को खाना खिलाएं। तो राहु इन सब चीज़ों को लाइक करता है। या मछलियों को खाना दें, या सांपों को उनकी व्यवस्था करें दूध वगैरह की। अगर मेरा राहु तो अच्छा नहीं है लेकिन मेरी कुंडली में शनि बहुत अच्छे फल देने वाला है, शुक्र के लिए भी कहते हैं विलासिता ऐश्वर्य देता है, मेरा शुक्र बहुत अच्छा है लेकिन राहु ठीक नहीं है, तो भी क्या अशुभ ही होगा जीवन में? देखिए, अगर शुक्र आपका अच्छा होगा तो डेफिनेटली राहु आपका अच्छा होगा। मान लीजिए आपका मीन का शुक्र है, उच्च का शुक्र होता है, लेकिन उसका घर देखना जरूरी है, वो कौन से घर में बैठा है। 4 में बैठा है, अष्टम में बैठा है, 10 में बैठा है, 11 में बैठा है, ये घर लाभ वाले हैं। कहीं और अगर फंस गया तो वो फंस जाएगा। इन ग्रहों की कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये जिस तरीके से चाल करते हैं, इनकी थिंकिंग आम ज्योतिषी नहीं समझ सकता है जब तक कि आप उसको खुद फील ना करें। हम लोग जब किसी क्लाइंट से बात करते हैं, उसको चीज़ें बताते हैं, तो वो सरप्राइज हो जाता है कि गुरुजी आप जो बातें कह रहे हैं वो 100% नहीं 200% ठीक है। और हम लोगों को भी खुशी होती है कि हमारी मेहनत ठीक है, वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन। कोई ऐसा राहु का मंत्र है जो कोई भी उसका जाप कर सकता हो और उससे अच्छा ही फल मिले? सबसे अच्छा मंत्र है ओम सिंहिका पुत्राय नमः। राहुदेव अपनी माता जी को बहुत प्यार करते हैं, उनकी माता जी का नाम सिंहिका है। जैसे शनिदेव अपनी माता जी को प्यार करते हैं, क्योंकि उनको पिता से तो प्यार ही नहीं मिला। शनिदेव के लिए ओम छाया पुत्राय नमः, और राहुदेव के लिए ओम सिंहिका पुत्राय नमः। ये कोई भी कर सकता है। या ये वाला मंत्र का जाप करें, नीलवर्णाय विद्महे सिंहिका नंदनाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। फिर बोले राजाधिराज राहुदेव की जय, धनम देहि श्रीम देहि मम। कल्याण हो जाएगा आपका। कोई भी कर सकता है, लेकिन जब कुंडली चेक करा के आप करते हैं तो ज़्यादा फायदा करता है।
आपकी दशा तो किसी और की चल रही है और आप राहु देव का मंत्र कर रहे हैं, तो उसके इफेक्ट में फ़र्क पड़ता है। आप जिस तरह से मंत्र को गा के और आपका स्वर बहुत ऊंचा है उस ढंग से जैसे बोल रहे हैं, क्या ऐसे मंत्र बोलने का भी कोई विशेष प्रभाव होता है, या धीमी आवाज में बुदबुदा के और ऐसे भी बोले तो प्रभाव वही रहेगा? देखिए, अगर आप कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो पूरे मन से करिए। आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे हनुमान चालीसा करते हैं लोग। हनुमान जी क्या लायक करते हैं कि प्रभु चरित्र सुनिवेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। फिर क्या लिखते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृष्णमस्तकांजलिम वाष्पा परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो भी कल्याण हो जाता है। तो राहु देव का मंत्र भी, जैसे बोलते हैं कि हनुमान चालीसा ऊंची आवाज में पढ़ना चाहिए, क्यों कहते हैं? वातावरण शुद्ध होता है। वातावरण शुद्ध होता है, यू फील द एनर्जी इनसाइड। क्योंकि जब आप मंत्रों का जाप करते हैं, वो आपकी उसकी फोनेटिक एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर घूम जाती है, नेगेटिविटी को बाहर निकाल जाती है, एंड यू फील फ्री। अब मैं बोलता हूँ, हनुमान चालीसा जब आपने करना है, आप शुरू ना श्री गुरु चरण सरोज रस से मत करिए। आप करिए कि बाल समय विभक्ष लियो तबती न हूँ लोक भयो अंधियारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। फिर शुरू करिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो मेरा कहने का मतलब है, अब आप कोई मंत्र कर रहे हैं और आपको उसमें मजा ही नहीं आ रहा है और आप एक टाइम पास कर रहे हैं, टर्काओलॉजी लगा रहे हैं। टर्काओलॉजी आपने पहले सुना भी नहीं होगा, ये मैंने शब्द का इजाद किया है। ठीक बात। तो इसलिए है जी। हाँ, क्या आप भी ऐसे ही, जैसे गुरुजी ने हनुमान चालीसा की अभी कुछ पंक्तियां सुनाई, ऐसे ही क्या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं? मुझे वो कमेंट करके बताइए। और ये ज़रूर से लिखिए कि आगे से जब भी आप मंत्र जाप करेंगे तो ऐसे ही ऊंचे स्वर में और उसको फील करते हुए, उसकी एनर्जी को फील करते हुए करेंगे। ये भी आप मुझे प्रॉमिस कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। अब मुझे गुरुजी आप ये बताएं कि मैं हर तरह से परेशान हूँ, जबकि मेरे पास सारी चीज़ें हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे मैं मिली हूँ, ऊपर से तो आप देखेंगे तो लगेंगे इससे बेहतर जीवन किसी का हो नहीं सकता, लेकिन भीतर से वो बड़ा खाली होते हैं और कुछ तो उन्हें परेशान कर रहा होता है। क्या ये भी राहु देव करवाते हैं या इसके पीछे कोई और ग्रह है? देखिए, जो आप बात कर रही हैं वहाँ राहु का इफेक्ट होता है। यू हैव एवरीथिंग बट यू फील लोनली। जहाँ 4-5 लोग बैठे होंगे वहाँ शांति नहीं मिलेगी आपको। आप अपने रूम में जाके अकेले बैठे होंगे, वो आपको दुनिया से अलग करता है और आपको चक्कर लगवाता है, पागल बनाता है, नींद नहीं आएगी आपको। यू फील कि समबॉडी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, कोई एंटिटी आपके पास है। ये भूत प्रेतों का, ब्लैक मैजिक का मालिक भी तो राहु ही है। बिना उसकी मर्जी के हो ही नहीं सकता ये सब चीज़ें। इसका बाकी किसी ग्रह से कोई मतलब नहीं है। अच्छा जी, वो आपको स्केर्ड करता है, वो आपको डराता है और वो आपको कहता है कि भाई ये करो वो करो। शेयर मार्केट में पैसे लॉस कराता है, बिजनेस में लॉस कराता है, काम धंधा बंद हो जाता है, गवर्नमेंट आके सील लगा के चली जाती है या उठा के आपको जेल में डाल देती है कि भाई 50 करोड़ रुपए दो, इतना टैक्स बनता है, या कोर्ट में केस चल रहा है। तो हर चीज़ में वही करते हैं राहु देव। ही इज फेमस फॉर मैलेफिक इफेक्ट। उनका मैलेफिक इफेक्ट ऐसा होता है कि आपको लगता है कि जैसे टेंडेंसी बनाता है, सुसाइड कर लेता है इंसान। सब कुछ है उसके पास, पैसा, गाड़ी, बच्चे, वाइफ, सब कुछ है, बट स्टिल ही वांट टू डू सुसाइड।
तो इस तरीके से कराता है। इवन आपने देखा होगा कुछ लोगों के मर्डर वगैरह हो जाते हैं, हाँ, वहाँ पर भी राहु की दृष्टि होती है, ठीक है। क्योंकि राहु जो है वो काल रूप है। अगर वो आपके पीछे पड़ गया फिर आपको कोई नहीं बचा सकता है, फिर तो आपको गुरु जी के पास ही आना पड़ेगा, और आते ही हैं लोग हमारे हाँ, पास। ठीक बात है। और खासकर राहु के लिए लोग आपके पास पहुंचते हैं। जी हमने जी ये भी सुना है गुरुजी कि राहु रातों रात सक्सेस दिलाता है, ओवरनाइट सक्सेस का एकमात्र मालिक राहु ही है। जी जी। तो क्या इसके लिए सिर्फ राहु जिम्मेदार है, या मैं अगर चाहूं राहु रातों रात सक्सेस पाना तो वो भी मुझे मिल सकती है? मिल सकता है, 100% मिल सकता है। ओवरनाइट सक्सेस है संभव? ओवरनाइट सक्सेस, क्विक ग्रोथ, आपके बिजनेस को 100 टाइम्स बढ़ा देना या 1000 टाइम बढ़ा देना, या बिजनेस को मल्टीपल खुलवा देना, लॉटरी में विन कराना 10 20 50 करोड़ 100 करोड़, क्योंकि विदेशों में तो लॉटरी इतने की ही होती है। इन सब का मालिक राहु है। आपको ना एक स्पेशल मंत्र बता रहा हूँ मैं, जो कि लॉटरी के लिए या क्विक ग्रोथ के लिए या सडन मनी के लिए या किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, जस्ट लाइक हाउस, कार, अच्छी मैरिज, सबका मालिक वही है। क्या मंत्र है? वैदिक मंत्र है जो 5000 साल पुराना है। मंत्र है कया नश्चित्र आ भुवदूति सदा वृद्ध सखा कया सचिष्ठया वृता। राजाधिराज राहुदेव की जय। मंत्र के साथ ये जरूर बोलें, मंत्र पढ़ने से पहले बोलें ओम श्री गणेशाय नमः, तो कल्याण हो जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं राहुदेव का मंत्र। मुझे लगता है उससे भी जो एनर्जी है वो पूरे संसार तक पहुंचती है, ब्रह्मांड तक पहुंचती है। ये भी मुझे बताएं कि अगर मेरा पैसा कहीं अटका हुआ है, बहुत दिन से अटका हुआ है, और मुझे लगता है बिजनेसमैन जितने भी हैं ये उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है गुरुजी, कि कोई उनकी बड़ी रकम दबा के बैठा है और हमेशा कुछ ना कुछ बहाना बना रहा है, तो क्या वो जो मेरा ही पैसा है जो किसी और के पास पड़ा हुआ है, अटका हुआ है, वो धन मुझे राहुदेव दिला सकते हैं? बिल्कुल, और वो उसके साथ आपको और भी धन दिलाएंगे, पैसा भी वापस आएगा और भी पैसा देंगे। उसके अलावा एक्स्ट्रा मनी मिलेगा जो लॉस भी आपका हुआ है। देखिए, हमेशा इंसान दुखी जब होता है कि जब वो किसी की मदद करना चाहता है। लोग मदद ले लेते हैं और बाद में पैसा वापस नहीं करते हैं। आप तो सोचते हैं वो आपका दोस्त है, तो आप उसको पैसे 10 20 50 लाख दे देते हैं कि भाई ये फंसा हुआ है, मदद हो जाएगी। हाँ। या आप किसी को अपना घर किराए पर दे देते हैं और वो किराया ही नहीं देता है आपको। बिजनेस में तो उधारी माल बड़ा चलता है ना गुरुजी। जी, उधार जी, पे जी। आपने माल दिया, फिर उसने बेच भी लिया, पैसा भी नहीं दिया। कई लोग दुकान बंद करके रातों रात गायब हो जाते हैं और वो सोचते हैं उन्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। हाँ, तो राहु देव को याद करिए, वो आपको अपने आप पैसे देने आएगा। बहुत से लोग मुझे ऐसे भी मिले जिनका ये कहना है ना हमारा कुंडली पर भरोसा है, ना हमारा किसी ग्रह पर भरोसा है, हमारा एकमात्र भरोसा ऊपर वाला है। तो ऐसे लोगों को आपकी सलाह क्या है, पहली बात? और क्या, क्योंकि ज़्यादातर हम जब परेशान होते हैं तो हम भगवान के मंदिर मत्था टेकने जाते हैं, अलग अलग धाम पर जाते हैं और भगवान से गुहार लगाते हैं कि हमारी सुन लो। अब क्योंकि हमने अभी तक पूरी बात राहु से जुड़ी हुई की है और आपकी बातचीत से मुझे ये पूरा बिलीव हुआ कि मेरी कोई भी परेशानी अगर है तो वो राहु देव दूर कर सकते हैं। जी जी। तो ये हम कैसे समझें कि किस दरबार में जाना है, कहाँ मत्था टेकना है और कहाँ सुनवाई होगी? देखिए, ये जो खाटू श्याम जी हैं, ये भी साक्षात राहु के अवतार हैं। हाँ, हारे का सहारा। आप हारे का सहारा, तो आप वहाँ जाएं, उनको अपना मत्था टेकें, और जब आप वहाँ जाते हैं तो गाड़ी में ही अपनी चप्पल या जूता रहने दें, खाली पैर जाएं, उसका बहुत फ़ायदा करेगा आपको। और वीआईपी लाइन में ना जाएं, वीआईपी चीज़ों को अवॉइड करें। वहाँ घंटा 2 घंटा लगा कर जाएं, या ऐसे समय में जाएं जब यहाँ भीड़ कम होती है। जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए तो वीआईपी ठीक है, ठीक बात। वहाँ जाएं, या वृंदावन जाएं।
जो देखिए वृंदावन तो इतना फेमस है, बिहारी जी के मंदिर में जाएं, वहाँ दर्शन करें और बिहारी जी को मोर का पंख चढ़ाएं। मोर का पंख राहु देव को समर्पित होता है और राहु मोर का पंख घर में भी रखें तो राहु की दृष्टि थोड़ी कम हो जाती है। अच्छा। तो मोर का पंख चढ़ाएं भगवान को। और तुलसी दल 2 तरह के होते हैं, जो कृष्णा तुलसी है वो चढ़ाएं, उनकी माला चढ़ाएं, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। रामा और श्यामा 2 तुलसी जी, कहते जो हैं। श्यामा चढ़ाएं तो उससे आपको फायदा होगा, क्योंकि राहु का संपर्क ज़्यादातर वहाँ है। ठीक है। तो जब आप अच्छी जगह जाते हैं, धर्म कर्म में दान पुण्य करते हैं, चप्पल लेके ना जाएं, चप्पल गाड़ी में ही छोड़ दें। ठीक है। और ये तो बड़ी अच्छी बात आपने कही, बहुत सुंदर मैं कहूँगी कि एक तो वीआईपी लाइन में ना जाएं और दूसरा उस समय जाएं जब थोड़ी कंपेटिवली कम भीड़ हो। अमूमन हम देखते हैं कि जब कोई ऐसा दिन विशेष होता है तभी लोग सब उमड़ पड़ते हैं दर्शन के लिए और फिर लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, तो उससे थोड़ा बचना चाहिए हमें भी। देखिए, जो दिन विशेष होता है उस टाइम कृपा थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन आप दिन विशेष के अलावा भी जा सकते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान तो सब कुछ जानते हैं, उनको कुछ बताने की तो जरूरत नहीं है। ठीक बात। आप वहाँ जाते हैं और आपके 2 आंसू निकल जाते हैं, भगवान और खुश हो जाते हैं कि भाई इसकी तो मदद करनी ही करनी है, क्योंकि भगवान का दिल बहुत मुलायम है और वो तो सबकी हेल्प करना चाहते हैं। ठीक बात। देखिए ना, कृष्ण भगवान ने गीता क्या है लिखा है कि गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ने शास्त्र विस्तरे यार स्वयं पद्मनाभस्या मुख पद्मादूनी सदा। फिर क्या लिखा है कि स्वयं पद्मनाभ श्री कृष्ण चंद्र के मुखारविंद से निकली है। और ये कैसी है कि सब शास्त्रों का है स्वामी और वेदों का जड़ असली है। तो ये तो भगवान ने अपने मुख से सारा कुछ कहा है। बहुत सुंदर। अब मैं कुछ एक फटाफट सवालों का जवाब आपसे चाहती हूँ। पहला तो मुझे ये बताइए कि मेरा पार्टनर, उसकी कुंडली में राहु अगर खराब है तो क्या उसका इफेक्ट मेरे ऊपर भी होगा? बिल्कुल, डेफिनेटली होगा, क्योंकि वह आपने कहा ना पार्टनर है आपके। तो पार्टनर ज़्यादा देर आपके साथ टिक नहीं पाएगा और आपको बिना बताए भाग जाएगा, फ़ोन वगैरह बंद कर देगा। इट जस्ट लाइक घोस्टेड यू। अच्छा। हाँ, फिर उसने फ़ोन आपका उठाना ही नहीं है, क्योंकि उसका दिमाग में खुद ही इतना असर है कि वो आपके साथ। राहु क्या करता है, आपके पार्टनर से आपका डिस्टेंस क्रिएट करता है और आपको वापस नहीं आने देता है और आपकी लाइफ में दूसरी लड़की लेकर आता है। राहु कहता है कि एक लड़की के साथ जुड़े मत रहो। अच्छा, ये जितने एक्स्ट्रा मैरिटल वाले हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल वाले हैं, राहु की उन पर विशेष बैड दृष्टि है। आप देखते नहीं हैं कि कई लोगों की 8-8 10-10 बीवियां हैं, 8-8 10-10 गर्लफ्रेंड हैं, 50-50 गर्लफ्रेंड हैं। आज के टाइम में तो बहुत कॉमन हो गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने पारस छाबड़ा जी को जब पॉडकास्ट में गया था उनको बोला था कि आपको 1-2 लड़कियां नहीं, हजारों लड़कियां प्यार करती हैं। तो वो कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने कहा मैं तो सच बात करता हूँ, जो रियलिटी है। तो वो आपको पता है क्या है, वो आपको काफ़ी पॉपुलर करता है, फेमस ब्रांड बनाता है, फेस बनाता है। और हर इंसान किसको चाहता है? जो ब्रांड है। ठीक बात। जो सीधा साधा आदमी है उससे तो कोई मिलना ही नहीं चाहता है, क्योंकि आजकल कलयुग का प्रभाव पड़ रहा है। जी, ठीक बात। अब हम रैपिड फायर करने वाले हैं राहु देव से जुड़ा हुआ। पहले तो मुझे बताइए, राहु देव वरदान है, अभिशाप है? देखिए, जिन लोगों को वो करोड़ों अरबों रुपया दे रहे हैं उनके लिए तो वरदान है, और जिनको तंग कर रहे हैं, धोखा बना रहे हैं, पैसा फंसा रहे हैं, सारा काम धंधा उनका चौपट कर दिया है, उनको उठा के जेल में डाल दिया है, उनके लिए अभिशाप है। लेकिन अभिशाप को भी वरदान में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय मंत्रस। सडन मनी या सडन लॉस, राहु देव क्या ज्यादा देते हैं? बोथ। ही इज फेमस फॉर बोथ थिंग्स। इफ
ही इज इन फेवर ऑफ यू, ही गिव यू सडन मनी, अदरवाइज आपका चौपट कर देते हैं, सारा पैसा फंसा देते हैं। देश से बाहर विदेशों में सफलता अगर चाहिए, अब्रॉड वाली सक्सेस चाहिए, तो राहु देवी देंगे? राहु ही देंगे। राहु इज फेमस फॉर फॉरेन कंट्री बेनिफिट, पीआर, सिटीजनशिप, ये सारा चीज उनके हाथ में है। आपको एक ना बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन बता रहा हूं मैं कुंडली की। अगर राहु देव आपकी कुंडली में चौथे घर में बैठे हैं, चौथा घर कौन सा होता है? सुख का होता है और माता का होता है। तो वो आपको घर से भगा के विदेश में भेजेंगे और वहां आपको इतना पॉपुलर बनाएंगे, करोड़पति नहीं अरबपति बनाएंगे। लेकिन आप ना हमेशा हवाई जहाज़ों में ही घूमते रहेंगे और होटलों में ही रहेंगे। आप शांति से 2-3 महीने भी घर में नहीं रह सकते। अच्छा। कभी आप कहीं होंगे, कभी कहीं होंगे, कभी आप कहीं प्रॉपर्टी खरीदेंगे, कभी कहीं खरीदेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल बैकअप देता है। हाँ। तो देखिए उनके फायदे हैं, लेकिन वो बंदा टिक के नहीं बैठ सकता है। उसको हवाई जहाज में ही उसकी आधी लाइफ पूरी हो जाएगी। बुरे इफेक्ट का तो मुझे पता नहीं, आपके इस जवाब से मुझे ये समझ में आ गया कि आपका राहु ज़रूर बहुत अच्छा है, क्योंकि विदेशों में आपको जितनी ख्याति मिली हुई है, वहाँ पर जितने क्लाइंट्स आपके हैं। और इनफैक्ट लास्ट टाइम हमने जब चर्चा की थी तो मैंने अपने व्यूवर्स को बताया भी था कि यूके में इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर अगर मैं कहूँ, क्योंकि आपने 90s में वहाँ पर एस्ट्रोलॉजी का झंडा जैसे बुलंद किया था। जी, आपकी मेमोरी काफ़ी अच्छी है। हाँ जी। 1995 में ब्रिटिश एयरवेज एक रोड शो करना चाहता था यूके में। उसके लिए एज ए इंडियन एस्ट्रोलॉजर एंड पामिस्ट मुझे चूज़ किया था। मेरी टिकटों पे लिखा होता था गेस्ट ऑफ बीए, और वहाँ के बीए न्यूज़ में भी हमारे को काफ़ी ख्याति मिली थी, काफ़ी अच्छा लिखा गया था। वो मैं न्यूज़पेपर भी आपको भेजूंगा, हाँ, जो कि आप वीडियो में डाल सकती हैं। ठीक है। तो हमें ये तो पता चल गया कि गुरुजी को विदेशों में जो इतनी ख्याति मिली हुई है, जी। तो उसमें राहु देव आपके ऊपर जरूर मेहरबान है। बिल्कुल, उनका आशीर्वाद है और उसके कारण चारों तरफ नाम हो रहा है। और देखिए आप जैसे अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, तो ये भी तो राहु देव ही लेकर आ रहे हैं हमें। ठीक बात। और आप बुलाते हैं तो हम आ भी जाते हैं। देखिए सारी फ्लाइटें बंद है, फिर भी हम ब्रिटिश एयरवेज पकड़ कर आए हैं अभी। हाँ बिल्कुल, लंदन से फ्लाइट लेनी पड़ी है। नहीं, बहुत धन्यवाद इसका गुरुजी, आपको मैं कहूँगी। और मुझे लगता है मेरे व्यूवर्स भी बहुत खुश होंगे आज दोबारा आपका ये पॉडकास्ट देख के। पता है क्या, अभी हम और भी आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत यूनिक है। और आप जब बात करती हैं तो बिल्कुल प्रोफेशनल्स की तरह करती हैं। एंड आई रियली लव दैट एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। और आपका जो ये नया स्टूडियो है, इसका ऑरा बहुत अच्छा लगता है हमारे को। धन्यवाद गुरुजी। हाँ जी। अब फटाफट वाले जो हमारे सवाल हैं रैपिड फायर वाले, उनमें कुछ और बचे हुए हैं, वो मैं आपसे पूछ लूं। शेयर मार्केट में अगर किसी को पैसा मिल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ राहु की वजह से? हाँ जी बिल्कुल, नहीं तो मिलेगा ही नहीं। राहु अगर मेरा अच्छा है तो मुझे वो रिस्क टेकर बनाता है क्या? डेफिनेटली। वो आपको, देखिए अगर आपने ज़िंदगी में बड़ा पैसा कमाना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। हाँ। बिना रिस्क के कैसे बनेंगे? वो राहु क्या करते हैं कि आपको हिम्मत देते हैं, ठीक है गो अहेड डू इट। अच्छा, वो देगा भी आपको इंस्टेंटली, रात को देगा और सुबह आपने पैसे लगा दिए। अच्छा। हमारे पास गुजरात से, मुंबई से, दिल्ली से लोग पर्सनल मिलने आते हैं जिसकी फ़ीस कई गुना ज़्यादा है। और वो कहते हैं हमें गुरुजी आपसे पर्सनली मिलके ही 1 to 1 ही मिलना है। तो वो सारे के सारे यही काम करते हैं, सट्टा वगैरह लगाते हैं। सट्टा का मालिक तो राहु ही है ना। कोई चांदी का सट्टा लगाता है, कोई कुछ लगाता है। ठीक बात। इस तरीके से है जी। पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, ये भी क्या राहु की वजह से है? देखिए अगर पैसा कम आएगा तो कैसे टिकेगा? पैसा ज़्यादा आएगा तो टिकेगा। तो उसको ज़्यादा करिए, राहु देव की प्रेयर करिए, अपने आप पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो टिकने लग जाएगा। और अपने खर्चों को वहीं करिए जो ज़रूरी है, बिना मतलब के पैसे मत खर्चिए। ठीक है। क्या राहु लालच बढ़ाता है? आप एक चीज़ बताइए, इतने बड़े बड़े हमारे देशों के बिलियनर हैं, इन्होंने क्या स्टॉपेज लगा दिया है? आगे काम नहीं कर रहे हैं?
कर रहे तो हैं। इसका मतलब लालच तो है ना। बिना ग्रीड के पैसा कैसे आएगा? ग्रीड तो राहु ही तो देता है, हाँ, लेकिन वो ग्रीड की सुपरलेटिव डिग्री देता है, फिर उसमें द लगाना पड़ता है। हाँ। एक लाइन में अगर मैं समझना चाहूँ आपसे, तो राहु को कंट्रोल कैसे करें? देखिए, राहु को कंट्रोल करना दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम है। ओनली प्रोफेशनल कैन डू दैट, कोई बाकी नहीं कर सकता है। लेकिन आजकल मैंने देखा है पॉडकास्ट में ज्योतिषी आते हैं और कहते हैं कि ये काम करिए, इससे राहु डरता है। राहु तो सूर्य भगवान से नहीं डरता है, तो किसी और से क्यों डरेगा? राहु को ठीक करने के लिए, उसे अमृत छीनने के लिए विष्णु भगवान को आना पड़ा और नर्तकी बन के डांस करना पड़ा। तो राहु क्यों डरेगा किसी से? राहु को कोई नहीं डरा सकता है। हाँ, उसको प्लीज करने के लिए रिक्वेस्ट वे में जाइए। आप कहेंगे कि ये करिए, राहु डरता है। मैंने देखा है ज्योतिषी लोग यहाँ इस तरीके से आ रहे हैं जैसे कि कोई मजाक बन गया है। कहीं भी 2 वीक का कोर्स करते हैं और कोई न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाता है, कोई स्पिरिचुअलिस्ट बन जाता है, और उनको एक मंत्र का ज्ञान नहीं है। तो राहु तो देखिए, उसकी तो ताकत, वो क्यों डरेगा किसी से? इम्पॉसिबल है। ज्यादा ताकत, ज्यादा शक्ति किसके पास है? राहु के पास या शनिदेव के पास? ये क्वेश्चन आपने अच्छा पूछा है। देखिए, राहु जो है मायावी ग्रह है, माया है, तो माया के पास ताकत ज़्यादा होती है। जो शनि देव हैं ईमानदार हैं, और जैसा उनके मंत्र में लिखा है कि नीलांजना समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। वो ईमानदार हैं, वो स्लो काम करते हैं। शनै शनै चीरति इति शनैश्चराय नमः, वैदिक मंत्र शनिदेव को शांत करने के लिए। ओम सन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः, शनिदेव भगवान की जय। आसान मंत्र, ओम सम शनैश्चराय नमः। दूसरा मंत्र, ओम प्राम प्रीम प्राम सह शनैश्चराय नमः। शनिदेव को मनाना बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज हिम, क्योंकि जो आपने गलत काम किए हैं उसका तो फल भुगतना ही पड़ेगा। ठीक है। लेकिन जब आप एक काम करें, शनिदेव से अगर परेशान है, पीड़ित हैं, शनिवार वाले दिन 1 लोटे में पानी डालें और उसमें थोड़ा सरसों का तेल और मस्टर्ड सीड, और उस पानी से शिव जी पर चढ़ाएं। या अगर आपके पास समय है, एक छोटी सी शीशी में सरसों का तेल ले जाएं, पहले शिव जी पर जल चढ़ाएं, फिर तेल हाथ में लगा के शिवलिंग पर लगाएं, फिर जल चढ़ाएं। आप फील करेंगे 8-10 दिनों में शनिदेव आपको काफ़ी हद तक रिलीज कर देंगे। ये बेस्ट है, मैं खुद भी करता हूँ। अब मैं चाहती हूँ गुरुजी कि जाते जाते आप हमें कोई ऐसी केस स्टडी बताएं जो आपने खुद अपने जीवन में देखा हो कि किसी शख्स का राहु खराब था, लेकिन अलाइन करने के बाद कैसे उसकी रातों रात तरक्की हुई या कैसे उसको सफलता मिली। कोई ऐसी केस स्टडी जो खुद आपने देखी है वो आप बताएं। देखिए शालिनी जी, ये अमेरिका से, इंग्लैंड में या इंडिया में, जैसा मैंने बोला कि गुजरात के लोग आते हैं, वो पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो मैंने काफ़ी लोगों की मदद की है। मैंने देखा है कि जब राहु देव को मंत्रों के थ्रू अलाइन किया जाता है, उनकी पूजा मैं खुद कर रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि उनके आसपास की प्रॉब्लम ना ख़त्म हो जाती है, फिर वो ना फ्री हो जाता है, फिर वो पूरा मन लगा के बड़े से बड़ा बिजनेस कर रहा है, और हमारे कई क्लाइंटों ने 100 टाइम्स ज़्यादा पैसा बना लिया है। अब उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो हमसे बात करें, और हमें खुशी है इस बात की कि हमने जिसके लिए हेल्प की है वो इतना बड़ा आदमी बन गए। तो केस स्टडी जो है,
नेक्स्ट टाइम जब हम आपके पास आएंगे ना, हम एक कुंडली लेकर आएंगे, आपको बताएंगे कि कुंडली में कहाँ ग्रह कैसे बैठा होता है। जी ठीक है। देखिए, केस स्टडी हम इसलिए इंडिविजुअल के नहीं बताते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें डिस्क्रीट है। एक जर्नल आपको हम बता रहे हैं, कोई भी पूजा करेगा या करवाएगा उसको फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन किसी को पैसा भेजने से पहले या पैसा देने से पहले थोड़ा जांच कर लें कि आप किसको पैसा भेज रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग नकली लोग भी आ गए हैं जो कि कहते हैं कि हम भी राहु के एक्सपर्ट हैं, लेकिन उनसे आप बात करें तो आपको पता लग जाता है इनको कुछ पता नहीं है। ठीक बात। तो इस चीज़ का ध्यान दें। मैं उम्मीद करती हूँ कि राहु देव की कृपा मेरे जितने व्यूवर्स हैं उनके ऊपर बनी रहेगी। लेकिन एक और चीज़, क्योंकि आजकल ज़्यादातर धन की कमी लोगों को रहती है, वैसे आपने बहुत से मंत्र हमें बताए हैं पॉडकास्ट में, लेकिन क्या कोई ऐसा मंत्र है जो आसान भी हो, जिसमें अशुद्धि थोड़ी कम हो बोलने में? मुझे लगता है मंत्र हम जब भी पूछते हैं या उसका जाप करते हैं तो संस्कृत होने की वजह से या कुछ लोगों को श स बहुत से लोग ठीक से नहीं बोल पाते, तो सही की जगह गलत फल ज़्यादा मिल जाता है। कोई आसान सा मंत्र है जिससे पैसों की प्राप्ति हो सके? देखिए, जो मंत्र हैं अगर आप थोड़ा बहुत गलत भी कर रहे हैं उसका नुकसान नहीं होता है, क्योंकि राहु देव जानते हैं कि आप उन्हीं को याद कर रहे हैं। हाँ। तो आपके लिए बहुत छोटा मंत्र बताता हूँ मैं। आप छोटा मंत्र है ओम रांग राहवे नमः, सबसे छोटा मंत्र है। राहु देव का नाम आप राहवे की तरह राहुवे भी कहेंगे तो उनको पता है वो राहु देव को याद कर रहे हैं, तो उससे कल्याण हो जाएगा। वैसे जो सबसे अच्छा मंत्र है वो 2-3 है। एक तो वैदिक मंत्र है, कया नश्चित्र आ भुवदूति सदा वृद्ध सखा कया सचिष्ठया वृता। दूसरा मंत्र है ओम सिंहिका पुत्राय नमः। ये मंत्र को अगर आप मन से करेंगे 4 दिन में राहुदेव एक्टिवेट हो जाएंगे और आपको पता लग जाएगा क्या क्या हो रहा है आपके साथ। तीसरा जो ज़्यादा मंत्र अच्छा है, नील वर्णाय विद्महे सिंहिका नंदनाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात् राजाधिराज राहुदेव की जय। ये जरूर बोलें, उससे वो खुश हो जाते हैं। इसमें तो कोई गलती नहीं है। ठीक बात। वो आपका कल्याण हो जाएगा। और ये बड़ी सुंदर बात गुरुजी ने बताई कि आप चाहे थोड़ा अशुद्ध भी बोल रहे हैं पर राहु देव को ये मालूम है कि आप उनको ही याद कर रहे हैं, तो वो फिर कल्याण आपका जरूर करेंगे। अब जैसे आप बुद्ध देव को याद कर रहे हैं, हाँ। ओम बुम बुद्धाय नमः। जब राहु और बुध मिल जाते हैं तो फिर ज्ञान के साथ पैसा है, दोनों चीज़ें जब मिलेगी ताकत। वैसे तो राहु खुद ही बहुत ज्ञानी है, क्योंकि उनका तो सिर ही है ना, तो ही नोज एवरीथिंग। ठीक बात। उनसे ज़्यादा आपको कोई भी जानकारी नहीं दे सकता है। धन्यवाद गुरुजी, आपने आज हमें बहुत अच्छी सुंदर जानकारी दी इसके लिए, और शुभकामनाएं आपको। जिस तरह से आप, भारत में तो बहुत से लोग हैं जो ज्योतिष को आगे प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, लेकिन विदेशों में जिस तरह से आप भारतीय ज्योतिष को बढ़ा रहे हैं, वो ऐसे ही आपका सफ़र जारी रहे, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज आपने हमें इतना सुंदर ज्ञान दिया, उसके लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।